हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्सेप्ट हब 11th एंड 12th। तो पिछले दो क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे और डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन के ऊपर कि डायमेंशन को हम किस प्रकार लिखते हैं। जो डायमेंशन में एमएलटी के फॉर्म में होता है उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम उनको जानते हैं। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आर द पार्ट थ्रू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। तो मतलब जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस किए हुए डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो किसी फिजिकल फंडामेंटल से बने होते हैं। उन फंडामेंटल पे हम पावर लगाते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो डायमेंशन होता है वो एमएलटी के फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होते हैं? तो बोलेंगे एमएलटी के फॉर्म में होते हैं। और ये जो डायमेंशन होता है एमएलटी के फॉर्म में, तो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जब फिजिकल क्वांटिटी को जाना था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जाना था, तो उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देखा है। तो आइए हम उनको देखते हैं, ठीक है। वो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो बोलिए सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ को देखा था। क्या देखा था? लेंथ को। फिर हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अमाउंट ऑफ सबस्टांस के बारे में पढ़ा था। ये शॉर्ट में मैंने नाम लिख दिया। अब देखो, हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में उसके यूनिट्स को जाना था कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का क्या होता है किलोग्राम। लेकिन डायमेंशन में क्या होता है बच्चों? डायमेंशन में हम लोग लेंथ को लिखते हैं इस प्रकार, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ये होता है डायमेंशन। तो मास होता है एम, ठीक है। टाइम को हम लोग टी से, टेम्परेचर को, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट के से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ए से, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सी से, और ये मोल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डायमेंशन हम लिखेंगे किस प्रकार। मान लो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम एमएलटी के फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। क्या ऐसा भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है? क्या ऐसा भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है? तो बोलेंगे बहुत सारा क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग एरिया, ठीक है। एरिया, तो एरिया का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइड स्क्वायर, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो लेंथ इंटू ब्रीथ, या तो साइड स्क्वायर, ठीक है। या हम इसका ऐसा ही बोल सकते हैं, क्या? मीटर स्क्वायर। इतना हम लोगों ने लेंथ के बारे में जाना था पिछले क्लास में। अब देखो क्या होता है कि मीटर किसका ऐसा यूनिट है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में देखा था ये किसका है, तो बोलेंगे लेंथ का है। इस मीटर की जगह में हम लोग लिख देंगे लेंथ का स्क्वायर। अब बोलेंगे क्या, अभी हम जानते हैं कि एमएलटी के फॉर्म में होता है। डायमेंशन किस में होता है? एमएलटी के फॉर्म में। तो क्या ये मेरा एमएलटी के फॉर्म में है? बोलेंगे नहीं। तो एमएलटी के फॉर्म में किस प्रकार हम इसको लिखेंगे? ये एमएलटी के फॉर्म में हम किस प्रकार लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा मास है तो बोलेंगे नहीं है, तो इसको हम 0 लिखेंगे। क्या लेंथ है? तो बोलेंगे 2 है। टाइम है क्या? बोलेंगे नहीं 0। तो बस ये हो गया मेरा एमएलटी के फॉर्म में। जो नहीं है उसको हम लोग क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। समझ में आया? अभी एक में समझ में नहीं आएगा तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलो हम लोगों ने वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आयतन, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, क्या होता है? फॉर्मूला मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये मीटर किसका ऐसा यूनिट है? बोलेंगे लेंथ का है। किसका है? लेंथ का। तो ये लेंथ का क्यूब हो जाएगा। क्या बोलेंगे? इसके पास मास है? बोलेंगे नहीं है, 0 लिखो। लेंथ है क्या? बोलेंगे 3 वोल्ट। टाइम है क्या? बोलेंगे 0। तो ये हो गया मेरा एमएलटी के फॉर्म में डायमेंशन, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। स्पीड ले लो, क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? तो बोलेंगे टाइम का टाइम लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एस भी लिख सकते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये मीटर जो है, मीटर किसका ऐसा यूनिट है? बोलेंगे लेंथ का। और ये एस मतलब सेकंड। सेकंड पर लोग किससे? टाइम। सेकंड में टाइम है। अब यहाँ पे हम एल पर रखेंगे। ये टी ऊपर जाता है, टी माइनस से रिप्रेजेंट होता है। ये टी ऊपर जाएगा तो किसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा? माइनस में।
तो हम इसको mLT के फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L t माइनस 1। अब एक बात याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है। अब बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, तो बोलेंगे स्पीड का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का भी होता है क्या, मीटर पर सेकंड। तो इस यूनिट के कारण इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर बात करें हम इसकी एक्सेलरेशन की, इसकी एक्सेलरेशन की, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन तो बोलेगा वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो बोलेंगे वेलोसिटी या स्पीड का पूरा डायमेंशन हमको पता है कितना होता है, lt माइनस 1, तो हम lt माइनस 1 लिखेंगे और ये टाइम को हम क्या लिखेंगे, t। तो इसको हम लिखेंगे, इसके पास बोलेंगे m है क्या, बोलेंगे नहीं है, तो m0 लिख दो, l लिख दो। ये t देखो ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, तो हम बहुत से भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो डायमेंशन हम तभी निकाल पाएंगे किसी भी क्वांटिटी का जब हमको उसका एसआई यूनिट या उसका फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ और डायमेंशन को देखते हैं। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो आइए यहाँ से हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। अगर बात करें हम फोर्स की, किसकी, फोर्स की, तो फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। इसका जो अगर फॉर्मूला देखें तो हम लोगों ने 9th क्लास में क्या मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। मास को पता है हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और अभी हम लोगों ने पिछले देखा कि एक्सेलरेशन को क्या, lt माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का ऐसा यूनिट लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। अब अगर यहाँ डायमेंशन की बात करें, m रखेंगे, l रखेंगे, ये t माइनस 2, तो ये हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशन। क्या हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशन। चलो हम डेंसिटी को लेते हैं, क्या लेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है, बोलेंगे मास बट्टे वॉल्यूम। क्या होता है, मास बट्टे वॉल्यूम। तो देखो बच्चों, अगर हमको यूनिट और फॉर्मूला याद है तो ही हम डायमेंशन को बना सकते हैं, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे। मास को हम लोग m से डिनोट करेंगे और पता है वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l क्यूब। तो m रहेगा, ये l ऊपर जाएगा तो किसमें, माइनस में, और t नहीं है तो t 0। तो ये हो गया मेरे mLT के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया। चलो हम लोगों ने और भी देख लेते हैं, क्या वर्क देख लेते हैं, वर्क। ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमको फोर्स का पूरा यूनिट याद है या फोर्स का पूरा डायमेंशन याद है तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं इसका। तो फोर्स हम लोग यहाँ पे पूरा लिख देंगे। फोर्स का भी हम लोगों ने देखा पूरा क्या होता है, mLT माइनस 2, तो इसको हम पूरा लिख देते हैं। इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। मीटर को हम लोग किससे, मीटर किसका ऐसा यूनिट है, बोलेंगे लेंथ का। तो यहां से हम लिख सकते हैं m, एगो l कितना हो गया, 2l, और यहाँ पे t माइनस 2 है। तो ये हो गया मेरा वर्क का डायमेंशन। अगर हम बात करें वर्क की एसआई यूनिट की, तो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो जिस किसी क्वांटिटी का यूनिट जूल है, जिस किसी यूनिट का, ठीक है, जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जूल है, उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। बात करें, ठीक है, एज इट इज एनर्जी की, किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, इसलिए उसका डायमेंशन भी यहाँ पे सेम हो जाएगा, mL2T माइनस 2। क्या और किसी का डायमेंशन सेम होता है, तो हम यहाँ पे सारा डायमेंशन लिखा देते हैं, जो वर्क, एनर्जी, ठीक है, इस सब से सेम होता है। अगर बात करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, फॉर्मूला हमको पता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो देखो बच्चों, जब डायमेंशन निकालते हैं उसमें हम लोग को वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होता है, तो इसलिए mv² मतलब
क्या होता है m का मतलब m v स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को हम लोग m से, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये lt हो जाएगा -1, ठीक है, lt -1। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये m रहेगा, l का स्क्वायर l रहेगा, और t 2 1 जा 2, t हो गया। इसका भी डायमेंशन मेरा क्या है, सेम ही है, वर्क का, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन सेम हो सकता है? तो आओ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास ग्रेविटेशन हाइट। तो मास को हम लोग m लिखते हैं। पता है छोटा g का जो वैल्यू होता है कितना होता है, छोटा g का जो वैल्यू होता है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम उसको अभी वहीं पे लिख रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू h, हाइट। हाइट क्या मेजर करता है, मीटर में, तो उसका यूनिट हम मीटर ही ले लेते हैं। तो m रखेंगे, ई मीटर है और ई मीटर है। मीटर किसका यूनिट है, बोलेंगे लेंथ का, तो एगो मीटर, यहाँ से मेरा लेंथ क्या आ जाएगा 2 और सेकंड का यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ टाइम का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, सेम है, यहाँ पर भी क्या है मेरा सेम है। क्या सेम है, तो बोलेंगे डायमेंशन सेम है। फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है लेकिन डायमेंशन क्या हो सकता है, सेम है। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि बताओ किस क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है। वहां पे तुम लोग को पैर करके दे देगा वर्क पावर का, ठीक है, कोई एनर्जी वर्क का, फोर्स और डेंसिटी का। तो बोलेगा तुम लोग को बताओ इसमें से कौन सा डायमेंशन या कौन सा क्वांटिटी सेम डायमेंशन बनाता है। अगर बात करें एक टॉर्क की, ठीक है, चलो यहाँ पे बस हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का भी होता है, टॉर्क का भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा ही यूनिट भी सेम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, ठीक है, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये कुछ और हम लोग जान लेते हैं क्वांटिटी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क, टॉर्क, ठीक है, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रेशर के बारे बात करें, प्रेशर, दाब, इसका फॉर्मूला का बात करें, किसे कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, तो बोलेंगे फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर फोर्स बाय एरिया है तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद करो, m/L/t-2 और एरिया का क्या होता है L2, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फोर्स का या तो हम फॉर्मूला से याद लगा सकते हैं या तो यूनिट से। अच्छा बात करें फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम उस यूनिट से भी हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं। kg मतलब मास, मास को क्या लिखेंगे m। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे, एरिया का लिख देंगे। अब यहाँ पे हम m लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक l से एक l कट जाएगा, तो ये l ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, और t-2। ये हो गया मेरा किसका, प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अगर बात करें हम पावर की, पावर क्या होता है, ठीक है, पावर, तो ये मेरा प्रेशर का डायमेंशन हो गया। अगर बात करें पावर की, पावर वर्क बाय टाइम, क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी हम लोगों ने पढ़ा m/2t-2, और टाइम का क्या होता है, t होता है, t हो जाएगा m/2t, ये -2 है और ये प्लस का t ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का t, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। t हो जाएगा मेरा क्या हो गया, किसका डायमेंशन, तो बोलेंगे पावर का डायमेंशन। और किसी का अगर बात करें इम्पल्स की, इम्पल्स का बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। क्या ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला, आवेग का, बोल रहे
आवेग का फॉर्मूला, हाँ बोलो, याद है? तो इम्पल्स का होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो फोर्स को डायमेंशन हमको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/t-2 और टाइम का क्या होता है? t। तो बोलेंगे t क्या है? प्लस में, तो यहाँ m रखेंगे, l रखेंगे, और t का बात करें -2 + 1, माइनस प्लस -2 में 1 गया, कितना होगा? 1। तो ये हो गया मेरा किसका? इम्पल्स का। अगर बात करें हम लोग फ्रीक्वेंसी की, किसकी? फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इसका जो 1/टाइम होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/टाइम। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, ये टाइम है, टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? t। और ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसके पास मास 0 है, l 0 है, बस t-1। ये किसका है? मेरा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो ये क्या होता है? बोलेंगे 2π फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2π फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है तो उसका हम लोग डायमेंशन में कुछ, ठीक है, उसका कोई मान नहीं निकलता है, कुछ उसका हम लेंगे ही नहीं, बस फ्रीक्वेंसी लेंगे। और फ्रीक्वेंसी का हमको पता है, तो इसका भी सेम होता है m0 l0 t-1। तो याद रखना कि ये दोनों मेरा सेम डायमेंशन है। क्या है? सेम डायमेंशन आता है एग्जाम में, ठीक है। बताओ कि किस किस क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है, ठीक है। तो सेम डायमेंशन मेरा इसका हो गया। और सेम डायमेंशन बात करें किसका किसका है, तो बोलेंगे वर्क का है, एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का है, टॉर्क का है। तो ये सब का मेरा क्या है? सेम डायमेंशन। डायमेंशन याद है ना? बोलेंगे क्या? m/2t-2, ये डायमेंशन, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। इसकी अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय टाइम। क्या होता है? टाइम। तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं कि इसका डायमेंशन हम लोगों ने सीखा क्या होता है? t-1। और इसका क्या होता है? t। क्या होता है? t। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम, ठीक है। टाइम ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये टाइम भी ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये t-2 हो जाएगा। अगर t-2 हो जाएगा तो पूरा डायमेंशन लिख सकते हैं, मास 0, लेंथ 0, टाइम क्या होगी? अगर बात करें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग किससे? ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाय रेडियस। क्या होता है? वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाय रेडियस, ठीक है। तो वेलोसिटी का तो हमको डायमेंशन याद है ना? क्या होता है? m0 l t-1। और इसकी बात करें रेडियस, मतलब लेंथ। रेडियस का मतलब क्या होता है? लेंथ। नीचे रेडियस स्क्वायर दिया है, ठीक है, लेकिन उनके कुल डिफरेंशियल हाथ नहीं है, वो शी होता रेडियस ही दिखा चलना नीचे रेडियस। तो रेडियस को हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। तो ये मास 0 ही रहेगा, ये l से l क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्या? L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होने पर जाएगा, माइनस में होने जाएगा, तो ये 1 1 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो L भी 0 और t माइनस का 1। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? एंगुलर वेलोसिटी का। अगर बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का तो m लिखेंगे, वेलोसिटी का क्या होता है? l/t-1। क्या होता है? l/t-1। तो जितना हम लोगों को यूनिट ऑफ फॉर्मूला याद रखेगा उतना हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं। तो m रहेगा, l रहेगा, t-1। तो ये मेरा मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, बताओ क्या होता है? मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो मास को हम लोग m बोलेंगे, रेडियस को क्या बोलेंगे? एल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा m/L/T0। ये हो जाएगा मेरा किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर हम बात करें क्या ऐसा कोई डायमेंशन है, ऐसा कोई क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होता है? ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग दो क्वांटिटी के ऊपर, एक एंगल के ऊपर। ठीक है, एंगल ये भी मेरा क्या होता है? एंगल। तो बोलेंगे होता है आर्क बाय रेडियस। क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क मतलब ठीक है एरिया, लेंथ हो जाएगा, रेडियस मतलब ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? m0 L0 T0। मतलब ये मेरा कैसा है? तो बोलेंगे डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। बोलेंगे क्या और किसी का होता है? तो बोलेंगे होता है किसका? स्ट्रेन का। तो ये लास्ट हम लोग डायमेंशन को देखेंगे, स्ट्रेस। इसका होता है फोर्स बाय में एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है m/L/T-2 और एरिया का होता है L2। तो यहाँ से L से L कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L, ये L ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, और T-2। ये हो गया मेरा स्ट्रेस का डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग जितने भी डायमेंशन किए तो हम लोगों को इतना तो समझ आ गया कि डायमेंशन को हम लोग राइट कैसे लिखेंगे, कैसे। ठीक है, अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको लिखेंगे किस प्रकार। ठीक है, तो आज का क्लास उसी के बेसिस पे था कि हम डायमेंशन को लिखेंगे किस प्रकार, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि हम डायमेंशन को लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हमको यूनिट याद नहीं है। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स, डायमेंशन, ठीक है, यूनिट्स डिफरेंस सिस्टम पढ़ लिया। आज हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ लिया। ठीक है, आगे की क्लास देखी जाएगी किस पे होगी। तो क्लास अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पे क्लासेस बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।